नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण में। आज हम देखेंगे श्री गोपाल जी की पूजा, त्रैलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वादेश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की श्री के साथ शंख, पद्मनिधि एवं सारंग धनुष और सरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री गण, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोनों में और दिशाओं में परम भागवत, नारद, सिद्ध तथा गुरु का एवं नल कुबर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु तपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और कुर्म, अनंत पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की, अग्नि आदि कोनों में पूजा करें। वायव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करें। गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जाम्बवती और सुशीला के साथ रुक्मणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागरजीती, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूषल, खग, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्र आदि ध्वज वाहक, दिक्पाल, कुमुदादिगण और विश्वक्सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित श्री कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपाल जन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रैलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ओम विष्णवे त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमय पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम श्रूं शिखाय वषट, ओम श्रोम कवचाय हूं, ओम श्रीं नेत्रत्रयाय वैषट, ओम स्रह अस्त्राय फट, इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। तदंतर भगवान को शंख, चक्र, गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख, चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देवी की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शारंग धनुष धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीधरासन देवता आगच्छत, इस मंत्र से आवाहन करके ओम समस्त परिवाराय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम आधार शक्ते नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्व्यै नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनिश्चराय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम नालाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षण्याय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगायो नमः, ओम प्रज्ञाय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहे नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र,
पूर्वोक्त धाता, विधाता, गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर हरि का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद ओम ह्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीये नमः इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शीर्षे नमः, ओम श्रूं शिखाय नमः, ओम श्रों कवचाय नमः, ओम श्रों नेत्राय नमः, ओम श्रम अस्त्राय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाय नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम यमाय नमः, ओम निरत्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम विश्वक्षेनाय नमः इत्यादि मंत्रों से षडन्यास अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदंतर सपरी कर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र, यज्ञोपवीत गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करें। मूल मंत्र का जप 108 बार करें और किया हुआ जप अभिष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दे। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान, करोड़ों सूर्य के सदृश प्रभाव वाले, प्रसन्न मुख, सौम्य मुद्रा वाले, चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित, सिर पर मुकुटों को धारण किए हुए, सुभल क्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत परिब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। उसके बाद इन स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति है, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर है, शारंग पानी एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्री वल्लभ, शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता तथा सर्व मंगलाधार है, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुरस्त भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृषभध्वज, मैं विष्णु देव के पूजन विधि को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए। तदंतर संध्या से निवृत्त होकर यक्षमंडल में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का कर न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उस विष्णु देव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः। यह मंत्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का समन करता है। यह सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। साधक को इस मंत्रों के द्वारा अगन्यास करना चाहिए।
ओम हाम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम हूं शिखाय वषट्। ओम हैं कवचाय हुं। ओम हों नेत्रत्रयाय वै षट्। ओम हूं अस्त्राय फट्। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि यह अगन्यास करके आत्म मुद्रा प्रदर्शित करे। तदंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कृंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से समन्वित वनमाला तथा रक्त हार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तदंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ पर आप सब पधारे। ऐसा कहकर ओम समस्त परिवार रायाच्युताय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम गंगाय नमः। ओम यमुनाय नमः। ओम शंखनिधये नमः। ओम पद्मनिधये नमः। ओम चंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। ओम द्वारशिरे नमः। ओम आधार शक्ते नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अवैराग्याय नमः। ओम अनिश्चराय नमः। ओम सम सत्वाय नमः। ओम रम रजसे नमः। ओम तम तमसे नमः। ओम कम कंदाय नमः। ओम नम नालाय नमः। ओम लाम पद्माय नमः। ओम अम अर्क मंडलाय नमः। ओम शोम शोम मंडलाय नमः। ओम वम वहीर मंडलाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम उत्कर्षिणे नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम योगाय नमः। ओम प्ररहे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनुग्रहाय नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्प आदि उपचारों के द्वारा धाता विधाता गंगा यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदंतर हे रुद्र, सृष्टि तथा संहार करने वाले सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्य पाघ्य आदि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इस समय मैं उस मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिसके न्यास तथा विष्णु के परिवार, दिग्देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आप सुने। ओम हाम हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे नमः। ओम हूं शिखाय नमः। ओम हेम कवचाय नमः। ओम हों नेत्रत्रयाय नमः। ओम अह अस्त्राय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम शंखाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम गदाय नमः। ओम श्रीवत्साय नमः। ओम कौस्तुभाय नमः। ओम वनमालाय नमः। ओम पीतंबराय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम मुसलाय नमः। ओम पाशाय नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम शारंगाय नमः। ओम सराय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नारदाय नमः। ओम पूर्व सिद्धेभ्ये नमः। ओम भगवतेभ्ये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम इंद्राय सुराधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम अग्नेये तजोधिपतये शवाहन परिवाराय नमः। ओम यमाय प्रेताधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम निरत्तये रक्षोधिपतये शवाहन परिवाराय नमः। ओम वरुणाय जलाधिपतये संवाहन परिवाराय नमः। ओम वायवे प्राणाधिपतये संवाहन परिवाराय नमः।
ओम सोमाय नक्षत्राधिपतये संवाहन परिवाराय नमः। ओम ईशानाय विद्याधिपते संवाहन परिवाराय नमः। ओम अनंताय नागाधिपतये संवाहन परिवाराय नमः। ओम ब्रह्मणे लोकाधिपतये संवाहन परिवाराय नमः। ओम वज्राय हुम फट नमः। ओम शक्तये हुम फट नमः। ओम दंडाय हुम फट नमः। ओम खड्गाय हुम फट नमः। ओम पाशाय हुम फट नमः। ओम ध्वजाय हुम फट नमः। ओम गदाय हुम फट नमः। ओम त्रिशूलाय हुम फट नमः। ओम चक्राय हुम फट नमः। ओम पद्माय हुम फट नमः तथा ओम वैम विश्वक्षेनाय नमः। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विश्व के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदंतर ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके इस स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तवन करें। देवाधिदेव तजोमूर्ति भगवान विष्णुदेव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति यानी पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करने वाले आत्मसात्कार शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा ज्ञानों के अधिपति विष्णु की नमन है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले, सब में व्याप्त रहने वाले महात्मा ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोगों का कल्याण करने वाले लोकाध्यक्ष, सर्वगोप्ता, सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले, परम शांत, सर्वश्रेष्ठ शरणागत की रक्षा करने वाले, सुंदर रूप वाले, धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यय परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण परम गुहा भुक्ति मुक्ति प्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।